बाद मतलब किस पे हाँ, पिक्चराइज ये होगी? एक्चुअली ये एंड ऑफ द मूवी में गाना हम प्ले करेंगे, तो उसमें कुछ हैंडीकैप बच्चे हैं जो दरगाह के बाहर ये गाना जिनके ऊपर प्ले किया जाएगा, तो उन्हें ही डेडिकेट किया है गाना। आप ये कितना एडिशन इसको एक किस तरह से देख देखिए, सकें? ये फेमस बाराबंकी लखनऊ में जी जी। दरगाह देवा शरीफ में पिक्चराइज होगा। जी, दरगाह देवा शरीफ जी की प्रमुख दरगाह है है। ये। तो ये बाराबांकी लखनऊ में एक जगह है, वहाँ दरगाह देवा शरीफ की एक दरगाह है, तो उनके बाहर ये हैंडीकैप बच्चों पर हम गाना करने वाले हैं। तो गाने में हमने यूज़ भी किया है वर्ड जो उस दरगाह से रिलेटेड है। कितनी उम्मीदें हैं आपको इस गाने को कि लोग सराहेंगे, क्योंकि एक बच्चे की कवाली है, अमूमन ऐसा होता नहीं है। गाना एक्चुअली ये है कि ये गाने का किसी चीज़ गाने से कंपटीशन नहीं है, एक नया गाना है, बच्चों की कव्वाली पहली है, लेकिन वो गाना मीठा इतना हुआ है और अजमत के गाने के बाद गाना इतना खिल गया शायद जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो ऑफकोर्स पसंद आएगा लोगों को ये जिस गाना। तरह से फिल्म का म्यूजिक जा रहा है, आपको लगता है कि आधी जंग तो जीत ही चुके हैं अगर फिल्म के रिलीज होने से पहले म्यूजिक को लोग सराहने लगते हैं? हाँ ऑफकोर्स, क्योंकि हर गाना अपने गाने से अलग है। पहला गाना कैलाश खेर जी ने गाया, फिर ओमपुरी जी ने गाया, तो किसी गाने का किसी गाने से कोई कनेक्शन नहीं है। कुमार शानू जी ने एक गाना गाया जो बिल्कुल अलग है। तो ऑफकोर्स म्यूज़िक तो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा। अब तक तो कव्वाली में मोहम्मद रफ़ी साहब या मन्ना डे या ऐसे कई सिंगर्स थे जिन्होंने बखूबी अपने अपना। तो अब अजमत हुसैन आ गए। अजमत हुसैन से आपको लगता है कि ये चीज़ इंडस्ट्री बॉलीवुड या लोग जी एक्सेप्ट ज़रूर, अभी करेंगे? वो 11 साल का मुश्किल से है, लेकिन उसने जिस तरह से निभाई है कवाली, मतलब शायद हम लोग कहीं ना कहीं डरे हुए थे कि बच्चा कितना निभा पाएगा और कैसे निभाएगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने उस गाने में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे नहीं गा सकते, तो मैंने वो किसी बड़े सिंगर के लिए रखी थी, वो भी उसने कहकर ज़बरदस्ती मेरे से गाई है। थैंक यू सर। तो वेलकम। Yeah, sir. Right side. अरे आपके बिना भाई हाँ भाई साहब 1 मिनट गुस्ताखियों, जरा मेरा बैग ले आना। 1 मिनट बॉस, जरा टोपी पहन ले। अरे अब हाँ हाँ लगा लगा चलिए एक जब तक लीजिए ना फिर अरे नहीं, बाल नहीं है ना बाबा। तो बाद में हम खड़े थोड़े हैं अरे टोपी निकाल लो बाबा, इधर आ इधर। बहुत बहुत शुक्रिया, लॉट ऑफ थैंक्स, ग्रेटिट्यूड गोज टू यू। आप So, एक मिनट. मतलब थोड़ा एक एक्शन. अल्लाह सामने देखना. अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह. फिल्म का नाम है जी। अजमत को कैसे सोचा आपने, कैसे जहन में आया कि एक कवाली हो और वो भी एक बच्चे की देखिए ऐसा है कि अजमत तो बहुत पॉपुलर रहे और पिछले साल लिटिल चैम्प्स का विनर रहा है। इसलिए नहीं, विनर नहीं, वो तो चलो ठीक है, किसी न किसी को तो विनर होना था, लेकिन जो उसमें एक अट्रैक्शन है, जो उसकी आवाज़ में जो एक कशिश थी, उसको देखते हुए हम लोगों को लगता है कि इस सूफियाना जो बच्चों के ऊपर कभी कव्वाली आई नहीं। पिछले हमारी शायद अपनी लाइफ में तो हमने नहीं देखा कि किसी फिल्म में आई हो, और ये फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा लगा, एकदम दिमाग में आया कि नहीं कुछ सूफियाना सॉन्ग करना चाहिए हम लोग को। तो सबसे पहला नाम आया कि भाई बच्चों के लिए हम लोग करना चाहिए, और इसके अंदर फिज़िकली चैलेंज बच्चों के लिए ये एक डेडिकेशन है, और उसके अंदर मतलब हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं इस सॉन्ग को। तो सबसे अच्छी आवाज़ या सबसे अच्छा वो नज़रिया आया तो अजमत का नाम आया पहले नाम पर। तो जी वालों के साथ में ही इनको कुछ टाइप था, तो हम लोगों ने बहुत कोशिश किया और जी ने बहुत मतलब सपोर्ट किया इसके लिए, और उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जी के, और उन्होंने परमिशन दिया कि आप इसको गवा सकते हैं। तो उसको गवाया और बहुत बखूबी उसने निभाया भी है। जिस तरह से उसने आवाज़ दी है वो आप लोग गाना सुनेंगे और आएगा तो
बस उम्मीद करते हैं और आप लोगों की दुआएं चाहिए इस समय। जिस जी तरह के गाने के बोल हैं वो काफ़ी मतलब जी। सूफियाना कहीं टच जी। देते हैं, उसके लिए भी कुछ खास किसी खास राइटर का हाँ, कोई गज़ल था? हमारे राइटर हैं विशाल विजय कुमार, जिन्होंने फिल्म की राइटिंग भी की है, स्क्रिप्ट राइटिंग उन्हीं की है और लिरिक्स भी उन्हीं की है। और लिरिक्स में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जो फिल्म बनाते हैं, अब तक की जो भी फिल्में लोग होते हैं कि पब्लिक से इंस्पायर होकर के करते हैं। हम लोगों का सोचना अलग है, क्योंकि फिल्म जो है हमारी जो है वो समाज का आईना है। तो हम समाज को वो दिखाना चाहें जो सच्चाई के रास्ते पर जाए, या जो हम सिखाना चाहें एज अ टीचर बन करके, ना कि हम स्टूडेंट बन के, कि हम जो ज़माने में चल रहा है, गंदगी चल रही है, उसी गंदगी को हम दिखाते रहें। नहीं, जो हमारे कल्चर और अपने आप को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस सॉन्ग में क्या हुआ है कि सूफियाना तो टच दिया है, और जो बच्ची जो बच्चों को वजह सोच है कि जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं बच्चे, वो सोचते हैं कि ऊपर वाले ने तो बहुत कुछ दिया। इसका गाने का मतलब भी यही है, वो खुदा से लौ लगा करके वो बात कर रहा है कि इतना खूबसूरत जो है वो दुनिया दी है उसने, झरने दिए, पेड़ दिए, पौधे दिए, सब कुछ दिया उसमें, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कमी क्यों दी, है ना। तो फिर भी कहीं ना कहीं तो उसके लिए वो दुआ कर रहा है खुदा से कि हमको सीधे रास्ते पे लेके आए। और अब तू ही बता कि जो ये गलत रास्ते पे चले आते हैं लोग, ज़्यादातर लोग, तो उनको सीधे रास्ते पे लाना है। और ये सोशल मैसेज है, सूफ़ी अंदाज में लिया। और बच्चों के अंदर ये पिछले शायद बॉलीवुड की हिस्ट्री में हमने कभी सुना नहीं है कि एक बच्चे ने कव्वाली गाई हो। सर, जिस तरह की अगर म्यूज़िक की बात करी जाए, म्यूज़िक को अमूमन बॉलीवुड में ऐसा देखा जाता है कि